आखिर क्यों द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के रहते कर्ण को घटोत्कच से युद्ध करने को कहा गया? क्यों कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी का प्रयोग करने पर विवश किया गया, जबकि सब जानते थे कि उस अमोघ वासवी को कर्ण ने अर्जुन के वध हेतु संभाल कर रखा था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों के ही पास नारायणास्त्र तथा ब्रह्मशीर जैसे दिव्यास्त्र थे, जो एक क्षण में ही घटोत्कच का वध कर सकते थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि उन दोनों ने उन अस्त्रों को नहीं चलाया, या फिर गुरु द्रोण, जो उस समय कौरव सेना के सेनापति थे, उन्होंने कर्ण की मृत्यु निश्चित करने के लिए षड्यंत्र रूप ऐसा किया। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर उस दिन क्या हुआ था। अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर नारायणास्त्र उस समय चलाया था जब वह अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुन क्रोध से उन्मत्त हो चुका था, और उसका मुख्य कारण ये भी था कि द्रोण का वध झूठ का आश्रय लेकर किया गया था। और ब्रह्मशीर उसने उस समय चलाया था जब भीम और अर्जुन उसके द्वारा अपने पुत्रों का वध किए जाने पर उसे दंड देना चाहते थे, और भय में उसने ब्रह्मशीर चला दिया था। उस समय उस अस्त्र को वापस ना ले पाने पर व्यास जी ने अश्वत्थामा की बहुत आलोचना की थी। जब कर्ण का घटोत्कच से युद्ध आरंभ हुआ था, उस समय द्रोण और अश्वत्थामा को अर्जुन, सात्यकी तथा अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध में उलझा दिया गया, जिसके कारण वे दोनों ही कर्ण की सहायता के लिए चाहकर भी न जा सके। ये संपूर्ण योजना श्री कृष्ण की रची हुई थी, ताकि जब कर्ण का युद्ध घटोत्कच से हो, उस समय अन्य कौरव महारथियों को अर्जुन, सात्यकी और भीम युद्ध में उलझा कर रखे। और इस बात का ज्ञान उस समय पांडव वीरों को भी नहीं था। अलायुद्ध नामक राक्षस ने अवश्य घटोत्कच को रोकने का प्रयास किया था, परंतु वो भी घटोत्कच के हाथों मारा गया था। ब्रह्मशीर, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अति शक्तिशाली अस्त्र किसी एक योद्धा का वध करने के लिए नहीं बने हैं, और ना ही उनका उपयोग असहाय सेना को भस्म करने के लिए ही होना चाहिए। और घटोत्कच पर तो उतने शक्तिशाली अस्त्र उपयोग करने की आवश्यकता थी ही नहीं। उसके लिए वासवी ही पर्याप्त थी, जो किसी भी एक योद्धा का वध करने के लिए इंद्रदेव से कर्ण को प्राप्त हुई थी। इसीलिए जब कर्ण से पहले घटोत्कच का अश्वत्थामा से युद्ध हुआ था, तो अपने किसी भी महाप्रलयंकारी अस्त्र का उपयोग अश्वत्थामा ने घटोत्कच पर नहीं किया था। श्री कृष्ण किसी भी सीमा तक जाकर घटोत्कच का अंत चाहते थे, और इसके साथ ही उस अमोघ वासवी शक्ति को भी निष्प्रभावी करना चाहते थे, ताकि अर्जुन अपने शक्तिशाली अस्त्र चलाते समय किसी दुविधा में न पड़ जाएं। वो जानते थे कि अर्जुन अपने पिता इंद्र का निरादर नहीं करना चाहेंगे, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दोनों उद्देश्यों को एक बार में ही प्राप्त कर लिया। घटोत्कच का वध भी करवा दिया और वासवी शक्ति भी व्यर्थ कर दी। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कब ये योजना बनानी आरंभ की थी। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 181 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मायावी अलायुद्ध घटोत्कच के हाथ से मारा गया है, और घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता, तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। ये ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसीलिए इसे मरवा दिया है। पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, घृति और क्षमा का निवास है, वहीं मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुम्हें वैकर्तन करण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर पाओगे। पांडुनंदन, युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे। उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 182 में एक जगह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कर्ण के पास जो शक्ति थी वह यदि एक ही वीर का वध करके निष्फल हो जाने वाली थी, तो उसने सबको छोड़कर अर्जुन पर ही उसका प्रहार क्यों नहीं किया। अर्जुन के मारे जाने पर समस्त सृंजय और पांडव अपने आप नष्ट हो जाते।
संजय ने कहा, राजन, कर्ण भी उस शक्ति से अर्जुन का ही वध करना चाहता था। उसके इस अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उस अमोघ शक्ति को नष्ट करने के लिए ही कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध में उस समय महापराक्रमी राक्षस राज घटोत्कच को लगाया। यदि श्री कृष्ण महारथी कर्ण से कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा ना करते तो हम लोग उसी समय कृतकार्य हो गए होते। कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान है, उसने स्वयं ही उस अमोघ शक्ति को अर्जुन पर कैसे नहीं छोड़ा। संजय ने कहा, राजन, प्रतिदिन रात को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन तथा मेरा भी कर्ण से यही आग्रह रहता था कि कर्ण, कल सवेरे तुम सारी सेनाओं को छोड़कर अर्जुन को मार डालो। ऐसा निश्चय कर लेने के बाद भी जब वह युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण के समीप जाता तो उस पर मोह छा जाता था। उन्होंने रणभूमि में अर्जुन को कर्ण के सम्मुख खड़ा करने का कभी इच्छा नहीं की। भगवान श्री कृष्ण अन्यान्य महारथियों को कर्ण के पास इसीलिए भेजा करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्ति को व्यर्थ कर दूं। तदंतर सात्यकी ने श्री कृष्ण से कर्ण के विषय में प्रश्न करते हुए पूछा, प्रभो, कर्ण को उस शक्ति के प्रभाव पर विश्वास तो था ही, वह दिव्य शक्ति उसके हाथ में मौजूद भी थी, तथापि कर्ण ने अर्जुन पर उसका प्रयोग कैसे नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, सात्यके, दुशासन, कर्ण, शकुनी और जयरथ ये दुर्योधन को आगे रखकर सदा गुप्त मंत्रणा करते और कर्ण को ये सलाह देते थे, कर्ण, तुम कुंती पुत्र महारथी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पर इस शक्ति को न छोड़ना। अर्जुन के मारे जाने पर संजयों सहित पांडव मृत प्राय हो जाएंगे। कर्ण ने वैसा ही करने की उनके सामने प्रतिज्ञा भी की थी, परंतु मैं ही राधा पुत्र कर्ण को मोहित किए रहता था, इसीलिए अर्जुन पर उसने ये शक्ति नहीं छोड़ी। मुझे युद्ध में अर्जुन की रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती थी, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं प्रतीत होती। सात्यके, तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर यदि कोई अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो तो मैं उसे कुंती नंदन अर्जुन के बिना नहीं पाना चाहता। इसी उद्देश्य से मैंने युद्ध में कर्ण का सामना करने के लिए उस राक्षस को भेजा था। उसके सिवा दूसरा कोई रात्रि के समय सम्रांगण में कर्ण को पीड़ित नहीं कर सकता था। इस महाभारत के द्रोण पर्व में कही गई इन बातों से ये ज्ञात होता है कि सारी लीला प्रभु श्री कृष्ण की ही रची हुई थी। वो चाहते ही नहीं थे कि कर्ण के अतिरिक्त घटोत्कच को कोई अन्य योद्धा मारे, और वो ये जानते थे कि कर्ण के पास अन्य कोई और ऐसा अस्त्र नहीं है जिससे वह घटोत्कच को काबू में कर उसका वध कर पाए। और ऐसा हुआ भी था। कर्ण और अन्य कौरव योद्धाओं की जान पर बनाई थी। तब स्वयं दुर्योधन ने कर्ण से अनुरोध किया था कि वह उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच पर चला दे, अन्यथा ये राक्षस हम सभी को खा जाएगा। और वहीं गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को उस समय अर्जुन, भीम तथा सात्यकी ने व्यस्त कर रखा था, इसीलिए घटोत्कच उनके हाथों न मारा गया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।